हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से बात करेंगे, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का। क्योंकि मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो दिया था उसमें मैंने 20 क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। यहाँ पे हम आपको कुछ 10-15 क्वेश्चन और कराएंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स 1 लाइनर क्वेश्चन हैं, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स वाले हैं, वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आपकी एग्जाम तक जारी रहेगी, तो आप लोग चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात कर रहे होंगे पहले क्वेश्चन की, जो कि हमारा होगा प्रभावित अंगों के आधार पर मस्तिष्कीय पक्षाघात के प्रकार। ठीक, कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था मस्तिष्कीय पक्षाघात क्या होता है, जिसे आप मस्तिष्क का लकवा कहते हैं। ठीक है, तो ये था। उसमें अगर प्रकार की बात करें, आपको सारे प्रकारों को अच्छे से देख के जाना है। इनसे क्वेश्चन बनता है कि मोनोप्लेजिया में क्या होता है। तो मोनोप्लेजिया में क्या होता है, एक हाथ और एक पैर, ठीक है, टांग का मतलब क्या है, एक पैर जो रहता है वो प्रभावित होता है, और कोई भी एक हाथ भी इसमें प्रभावित हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक हाथ के साथ एक पैर ही प्रभावित होगा, कोई भी सिंगल एक बॉडी का कोई एक पार्ट प्रभावित होगा, या तो हाथ या तो पैर। लेकिन मोनो का मतलब क्या होता है, एक, ठीक है, 1 होता है आपका मोनो का मतलब। तो अब मोनो का मतलब आप यहीं से लगा लीजिए कि एक हाथ या एक पैर प्रभावित होगा। उसके बाद बात करते हैं हेमीप्लेजिया की। तो हेमीप्लेजिया में व्यक्ति के एक ही तरफ के हाथ और पैर प्रभावित होते हैं। इसे हम अर्धांग भी कहते हैं, अर्धांग का अर्धांगघात भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, आधे अंग पे घात हुआ है। ठीक है, नॉर्मल भाषा में कहें तो आधे अंग पे घात हुआ है, जिसपे एक तरफ, एक ही शरीर के किसी एक तरफ के, या तो लेफ्ट या तो राइट साइड पूरा पार्ट जो है वो पैरालाइज हो जाता है इसमें। उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट, तो वो है आपका डाईप्लेजिया। डाईप्लेजिया में क्या होता है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है देखने की ज़रूरत है। हम बोल रहे हैं, आप उसको सुनिएगा। डाईप्लेजिया क्या होता है, जिसमें दोनों पैर और कभी कभी दोनों हाथ में भी प्रॉब्लम दिखाई दे जाता है। और उसके बाद आता है पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया में क्या होता है, कमर के नीचे का पूरा भाग जो होता है और दोनों टांग जो होती हैं वो उसमें प्रभावित होती हैं। मतलब कमर के नीचे का पूरा भाग जब प्रभावित हो तो उसको हम कहते हैं पैराप्लेजिया। ठीक है, तो ये आपके कुछ 4 मेनली टाइप थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका दृष्टिहीनता है। दृष्टिहीनता मतलब हमें विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में बताना है। मैंने ऊपर आपको विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे आपको कि जो दृष्टि तीक्ष्णता होती है, अगर किसी व्यक्ति के 20/200 स्नेडल है तो ऐसे व्यक्तियों को हम दृष्टिहीन व्यक्ति कहते हैं। और इसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, जो आपको टॉपिक दिया जा रहा है मेन ये है, अब यहाँ पे आपको हर एक प्रश्न का जवाब मिलना जरूरी नहीं है। आप ये कोशिश करिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, बस आपको वो टॉपिक, आपको जो PDF दिया गया है उससे आप पढ़ लीजिएगा। नोट्स तो अवेलेबल है टेलीग्राम पे। उसके बाद आपका स्नेडल पाई चार्ट होता है। ठीक है, स्नेडल पाई चार्ट होता है, तो इसके बारे में जानेंगे कि स्नेडल आई चार्ट क्या होता है। ये विजुअल इम्पेयरमेंट जो पर्सन्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब दृष्टि की तीक्ष्णता को मापने का एक इकाई होता है स्नेडल पाई चार्ट। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट आपका बनता है पूर्व भाषा श्रवण दोष और पश्च भाषा श्रवण दोष किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूर्व भाषा श्रवण दोष क्या होता है, पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है, और भाषा का मतलब होता है एक माध्यम जिसके माध्यम से हम आपसे इंटरेक्ट हो रहे हैं। आप जब कमेंट करेंगे तो उसी भाषा, किसी भी लैंग्वेज के माध्यम से आप हमसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो ये ऐसा श्रवण दोष होता है जिसमें बच्चे की भाषा विकास हुआ नहीं रहता है और बच्चा जो है वो श्रवण बाधित हो जाता है। जैसे जो जन्मजात श्रवण दोष वाले बच्चे हैं, मतलब जिनको जन्म से ही सुनने की क्षमता नहीं रहती है, ऐसे जन्मजात श्रवण दोष वाले व्यक्तियों में पूर्व भाषा श्रवण दोष पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं पश्च भाषा श्रवण दोष। तो पश्च भाषा जो श्रवण दोष होता है, ये एक ऐसा श्रवण दोष है, पश्च का मतलब क्या होता है, बाद में। तो ऐसा श्रवण दोष जो बच्चे की भाषा विकसित होने के बाद, ठीक है, जैसे जो अडल्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 18-19 साल के हैं, फिर कान पे किसी तरह का चोट लग गया या बहुत ज़्यादा लाउड का ध्वनि सुन लिया जिसकी वजह से अब सुनने में कठिनाई हो रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम पश्च भाषा श्रवण दोष के अंतर्गत रखते हैं। मतलब भाषा विकसित होने के बाद, याद रखिएगा, 1 नंबर में पूछा गया है। उसके बाद मल्टीपल डिसेबिलिटी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी बन सकता है। देखिए, एक नंबर में क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे कि मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या है बताओ। ठीक है, तो आपको बस ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं कि मल्टीपल डिसेबिलिटी, मल्टीपल मतलब होता है बहुत,
ठीक है, ऐसे नॉर्मल भाषा में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से एग्जाम में याद रहेगा। मल्टीपल का मतलब आप बहुत ले लीजिए, और दिव्यांग डिसेबिलिटी का मतलब दिव्यांगता, ठीक है। तो जहाँ पे बहुत दिव्यांगताएं हों, एक से अधिक हों, 2 हों, 4 हों, 6 हों, एक ही साथ हो, किसी एक ही व्यक्ति में हो, उसको बहुविकलांगता कहेंगे। अगला है बधिरांधता। बधिरांधता का मतलब क्या होता है? बधिर और अंधता, 2 वर्ड इसमें इंक्लूड हैं आपके, एक बधिर है, दूसरा है अंधता। तो बधिर का मतलब जो सुन नहीं सकते, अंध का मतलब जो देख नहीं सकते। तो जब किसी में दोनों डिसेबिलिटी एक साथ हो उसको बधिरांध कह देंगे, जैसे हेलन केलर, ठीक है। हेलन केलर का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो वो क्या थी? एक बधिरांध थी और ग्रेजुएट भी थी, पहली ग्रेजुएट थी। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ ट्रू एंड फॉल्स वाले पे। हमने आपको ऊपर जो पढ़ाया ना, बस उसी में से मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं कि ट्रू एंड फॉल्स में भी जो है आपको वो मिल जाए, कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देगा। जैसे ये प्रीवियस ईयर से ही मैंने क्वेश्चन था, एडिटेड ऐसा ही लिखा गया है, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर से ही लिया है। तो PWD 1995 जो विकलांगजन अधिनियम है, उसमें क्या विकलांगता से क्या तात्पर्य है? जिसको 60% से ज़्यादा विकलांगता है, तो हम कहेंगे नहीं, जिसको 40% से विकलांगता है। तो फ्रेंड्स, हम ट्रू एंड फॉल्स पे जब बात कर रहे थे तो PWD में आपको बताना है कि जो 1995 में PWD आया था, क्या उसमें जो दिव्यांगता है, जब किसी व्यक्ति में 60% से अधिक दिव्यांगता रहेगी उसको ही हम दिव्यांग कहेंगे। क्या ये बातें सही हैं? तो हम कहेंगे गलत, ये बिल्कुल असत्य बातें हैं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में 40% भी डिसेबल है वो, तो उसको हम जो है RPWD 2016 के अंदर बेंचमार्क विकलांगता के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो बेंचमार्क विकलांगता भी होती है कि अगर जो है किसी व्यक्ति में डिसेबिलिटी का परसेंटेज जो है 40% है, तो हम उसको बेंचमार्क विकलांगता के अंतर्गत रखते हैं। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। अगला बात कर रहे होंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि NTA 1999 में बहुविकलांग वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण नहीं था। तो हम कहेंगे बिल्कुल सही, क्योंकि NTA में 4 प्रकार की डिसेबिलिटी आपकी इंक्लूड है, ठीक है, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी भी है, मानसिक मंदता भी है, बहुविकलांगता भी है, ठीक है। तो ये कुछ 4 प्रकार की जो डिसेबिलिटियाँ हैं वो आपकी NTA में इंक्लूडेड हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य हो जाएगी। लाइन टू लाइन आपको बातें याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, मानसिक बीमारी और मानसिक मंदता क्या एक ही है? ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल असत्य है, क्योंकि दोनों एक ही नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि मानसिक मंदता जो है वो 18 वर्ष की उम्र तक हमें नज़र आ जाते हैं, अगर मानसिक मंद बच्चों की बात करते हैं। तो वहीं पे मानसिक बीमारी की कोई अपने एक निश्चित समय नहीं होता है। मानसिक बीमारी को हम पूर्णतः ठीक कर सकते हैं, लेकिन मानसिक मंदता को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस होता है मानसिक बीमारी और मानसिक मंदता में। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या ये एक ही है? तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा। अगला बात करते हैं, क्या सेंसरी न्यूरल जो हियरिंग लॉस है वो बाहरी कान का दोष होता है? ठीक है, तो आप लोगों ने अगर टाइप ऑफ हियरिंग लॉस पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पे सेंसरी हियरिंग लॉस जो है वो पढ़ा होगा, ठीक है। जो सेंसरी न्यूरल जो हियरिंग लॉस होता है वो बाहरी कान में नहीं, बल्कि आंतरिक कर्ण आपका जो होता है, ठीक है, जो आंतरिक कर्ण होता है तो उसमें होता है। तो ये बात आपकी भी गलत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला है, शीघ्र हस्तक्षेप का पहला कदम उपयुक्त ध्वनि संवर्धक यंत्र लगवाना है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो हम कहेंगे कि ये बात भी बिल्कुल सत्य, ये सत्य बातें हैं। क्योंकि जो शीघ्र हस्तक्षेप होता है उसमें सबसे पहला काम ये होता है कि बच्चे की दिव्यांगता की हमने पहचान किया शीघ्र पहचान में, उसके जस्ट बाद उसको श्रवण यंत्र प्रदान करना शीघ्र हस्तक्षेप का पहला चरण होता है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी ये हमारा होगा कि मानसिक मंदित बच्चों के संपूर्ण लक्षण 25 की उम्र तक नज़र आते हैं। तो हम कहेंगे ये बात भी गलत है। हमने आपको ऊपर ही बताया कि 18 की उम्र तक सारे लक्षण नज़र आ जाते हैं। तो ये थे आपके कुछ 35 क्वेश्चन, मतलब कंप्लीट 35 क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, ठीक है। तो आपकी ये सीरीज चलती रहेगी आपके एग्ज़ाम तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। आपको हर दिन प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन हम देते रहेंगे। तो चैनल से जुड़ते रहिए, अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।